नमस्कार। चलिए एक ऐसे जबरदस्त आइडिया को समझते हैं जो इंटरनेट इस्तेमाल करने का हमारा तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। ये सिर्फ एक यूजर होने से कहीं आगे की बात है। ये एक असली ओनर, एक मालिक बनने की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। किसी ऑनलाइन ग्रुप का सिर्फ हिस्सा होने की जगह अगर कोई उसका मालिक हो तो सोचिए, हर एक कंट्रीब्यूशन, हर एक कमेंट की एक असली कीमत हो। ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये एक नई हकीकत है जो अब शुरू हो रही है। जी हाँ, इंगेजमेंट का मतलब अब अर्निंग हो सकता है। और ये कोई फ्यूचर की बात नहीं है, ये आज की सच्चाई है, जिसे कहते हैं टोकनाइज्ड कम्युनिटीज। और पता है, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से ये साबित हो चुका है कि लोग इससे पैसा और पावर दोनों कमा रहे हैं। तो आखिर ये टोकनाइज कम्युनिटीज हैं क्या चीज? देखिए, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, जहां एक नॉर्मल यूजर एक स्टेक होल्डर बन जाता है, मतलब कि एक हिस्सेदार। पर ये होता कैसे है, चलो पता करते हैं। इस कंपैरिजन से ना पूरी बात एकदम क्लियर हो जाएगी। एक फेसबुक ग्रुप में कोई भी सिर्फ एक मेंबर होता है ना? कंट्रीब्यूशन पर कोई ओनरशिप नहीं होती और सारी वैल्यू प्लेटफॉर्म को जाती है। लेकिन एक टोकनाइज्ड कम्युनिटी में हर कोई एक स्टेक होल्डर होता है। कंट्रीब्यूशन करने पर टोकन्स मिलते हैं और वैल्यू सीधा मेंबर्स के पास जाती है। यही तो है असली गेम चेंजर। ओके, तो टेक्निकली ये है क्या? एक टोकनाइज्ड कम्युनिटी एक ऐसा ऑनलाइन ग्रुप है जहां मेंबरशिप, वोटिंग राइट्स, रिवॉर्ड्स और यहां तक कि ओनरशिप सब कुछ डिजिटल टोकन से मैनेज होता है। मतलब जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन उतने ज्यादा टोकन्स, और टोकन्स का मतलब है पावर और पैसा। सिंपल। ठीक है, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? असल में ये कंट्रीब्यूशन और रिवॉर्ड का एक बड़ा ही सिंपल सा साइकिल है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। प्रोसेस बहुत ही आसान है। सबसे पहले कम्युनिटी अपना खुद का एक डिजिटल टोकन लॉन्च करती है। फिर मेंबर्स कंटेंट बनाकर, डिस्कशन में हिस्सा लेकर या प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके बदले में उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर टोकन्स मिलते हैं। और फाइनली इन टोकन्स को वो फैसलों पर वोट करने, एक्सक्लूसिव एक्सेस पाने या फिर असली पैसे के लिए बेचने में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर आते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। क्योंकि ये सब सिर्फ बातें नहीं हैं, ये मॉडल ऑलरेडी लोगों के लिए असली वैल्यू क्रिएट कर रहा है। पहला एग्जाम्पल है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स यानी FWB। ये क्रिप्टो और कल्चर पर बेस्ड एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी है। इसमें एंट्री के लिए FW टोकन्स होना जरूरी है। और सोचो, जो अर्ली मेंबर्स थे जिन्होंने सस्ते में टोकन खरीदे, उन्होंने इसकी वैल्यू को 10 से 20 गुना बढ़ते हुए देखा। इस कम्युनिटी ने मेंबर्स के लिए जॉब्स, इवेंट्स और नेटवर्किंग से रियल इनकम जनरेट की। तो इससे पता क्या चलता है? यही कि एक कम्युनिटी एक वैल्यूएबल एसेट बन सकती है, एक ऐसी चीज जिसकी अपनी कीमत है। और इसकी सक्सेस का सारा प्रूफ पब्लिकली अवेलेबल है, जिसे कोई भी देख सकता है। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है बैंकलेस डाओ। ये क्रिप्टो एजुकेशन की एक कम्युनिटी है। ये अपने कंट्रीब्यूटर्स जैसे राइटर्स, एडिटर्स, डिजाइनर्स को अपने ही बैंक टोकन में पे करती है। सारे पे आउट्स एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं और ब्लॉकचेन पर देखे जा सकते हैं। कमाल की बात तो ये है कि कई लोगों ने तो इस डाओ के लिए काम करना अपना फुल टाइम करियर बना लिया है। देखो, इस पूरी चीज को ना एक सिंपल से फॉर्मूला में डाल सकते हैं। बैंकलेस DAO का मॉडल यही है। किसी का स्किल प्लस कम्युनिटी में उसका कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सैलरी। है ना कमाल की बात? और तीसरा एग्जाम्पल है डीसो, जिसे पहले बिट क्लाउड भी कहते थे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां क्रिएटर्स अपने पर्सनल टोकन्स लॉन्च कर सकते हैं। जैसे जैसे क्रिएटर पॉपुलर होता है, उनके टोकन की कीमत भी बढ़ सकती है। मतलब जो डायनामिक है ना क्रिएटर और फॉलोअर का, वो पूरी तरह बदल जाता है। अब वो क्रिएटर इन्वेस्टर रिलेशनशिप बन जाता है। हाँ, बिल्कुल सही। फॉलोअर्स अब इन्वेस्टर्स हैं। ये क्रिएटर इकोनॉमी में एक बहुत ही रैडिकल शिफ्ट है, जहां सपोर्टर्स का अपने फेवरेट क्रिएटर की सक्सेस में अब एक डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेक होता है। ओके, तो ये सब तो बाहर हो रहा है। इंडिया में इसका क्या स्कोप है? इस ओनरशिप मॉडल को यहाँ की कम्युनिटीज पर कैसे अप्लाई किया जा सकता है? यहाँ तो पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। जरा सोचो, UPSC एस्पिरेंट्स की एक कम्युनिटी है जहां नोट्स और मेंटरशिप शेयर करने पर टोकन्स मिल रहे हैं। या स्टॉक मार्केट सीखने वालों का एक ग्रुप जहां अच्छी रिसर्च शेयर करने पर रिवॉर्ड मिले। गेमिंग क्लैंस भी इसे यूज कर सकते हैं। मेंबर्स कम्युनिटी को ग्रो करने में मदद करके टोकन्स कमा सकते हैं। इंडिया के क्रिएटर्स और कम्युनिटीज के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन रुको, एक रियलिटी चेक भी जरूरी है।
ये कोई गारंटीड सक्सेस का फॉर्मूला नहीं है। चलिए इसके रिस्क्स और हकीकत पर भी एक नज़र डालते हैं। देखो, सच तो ये है कि हर टोकन सक्सेस नहीं होगा। अगर कम्युनिटी ही डेड हो गई तो टोकन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। और ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम बिल्कुल नहीं है। सक्सेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग नीश, रियल वैल्यू और एक क्लियर लॉन्ग टर्म विजन का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो पॉइंट ये है कि ये स्पेक्यूलेशन के बारे में नहीं है। ये साथ मिलकर बनाओ, साथ मिलकर कमाओ का मॉडल है। ये कोलैबोरेटिव वैल्यू क्रिएशन पर टिका है। चलो फ्यूचर की तरफ देखते हैं। आज हमारे पास फैन क्लब्स और डिस्कॉर्ड सर्वर्स हैं। बहुत जल्द ये ग्रुप्स मेंबरशिप और रिवॉर्ड्स के लिए टोकन्स इशू करना शुरू कर देंगे। और भविष्य में कॉलेज, जिम और यहाँ तक कि लोकल क्लब्स भी ओनरशिप और इंगेजमेंट मैनेज करने के लिए टोकन्स यूज करेंगे। ये हमारी डेली लाइफ का पार्ट बन जाएगा। ये सब कुछ एक बहुत बड़े शिफ्ट का हिस्सा है। इंटरनेट का अगला दौर ओनरशिप इकोनॉमी का है। ये इस बात में एक फंडामेंटल चेंज है कि इंटरनेट काम कैसे करता है और टोकनाइज्ड कम्युनिटीज इसका सबसे पावरफुल टूल हैं। और मैं बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा। आज किसी भी कम्युनिटी का मेंबर बनना बहुत आसान है। आने वाले कल में ओनर बनना मुश्किल हो जाएगा। सवाल ये है कि कोई किस तरफ खड़ा होना चाहेगा।